कुछ दिनों से रेगुलर मैं डीआरडीओ की अपडेट्स आप लोग को दे रहा हूँ। डीआरडीओ हालांकि पहले भी भारत में था, ऐसा नहीं कि रिसेंटली बना दिया गया, पहले भी भारत में डीआरडीओ था, लेकिन डीआरडीओ को उतनी वैल्यू, उतनी रिस्पेक्ट, उतनी बजट उनका नहीं उतना अच्छा था। लेकिन अब जो पहले हम लोग सालों में, पहले की गवर्नमेंट में हम लोग जो भी अपना डिफेंस बजट है उसकी कंपेरिजन्स हम लोग पाकिस्तान के साथ करते थे, लेकिन आज की गवर्नमेंट ऐसी आ चुकी है कि अब हम डिफेंस प्रोजेक्ट्स हो या आईएमएफ हो या किसी भी ट्रेड्स में हम अब टक्कर लेते हैं चाइना से। अब जो भी न्यूज़ भी आ रही हैं टेस्ला को भी लेकर के, उसमें भी हमारे नितिन गडकरी जी जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कह दिया है कि टेस्ला मैन्युफैक्चर जो चाइना में कर रही कारें अब वो हमारे भारत नहीं एक्सपोर्ट करेगी, बल्कि भारत में बना के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करे। बहुत सारे इनिशिएटिव हो रहे हैं धीरे धीरे, मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको देता भी रहूँगा। अभी सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि डीआरडीओ ने फिर से तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में। और सबसे खास मिशन जो कि इसके विषय में पूरी मीडिया को भी, आप गूगल करके देख लेंगे, पूरी मीडिया में भी इसकी खबरें पूरी नहीं प्रकाशित हैं, कोई मीडिया हाउस पब्लिश करने के लिए भी तैयार भी नहीं था। लेकिन अब डीआरडीओ ने ऐसा खुलासा, डीआरडीओ के वजह से खुलासा हुआ है क्योंकि डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं उनके चेयर के ठीक पीछे एक मिसाइल की फ़ोटो थी। दैट नेम वॉज डीआरडीओ वेदा। डीआरडीओ वेदा स्केल मॉडल है और नोंग मिसाइल है और रिसेंटली स्पॉटेड की गई है जी सतीश रेड्डी सर के, जो चेयरमैन है डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, उनके ऑफिस में इसको स्पॉट किया गया। साथ ही एक वीडियो मैसेज में उन्होंने बताया है, टीच फोर्स सेवा फॉर द सेकेंड वर्चुअल इंटरनेशनल समिट दैट ड्रू द अटेंशन ऑफ द इंडियन ओशनिट कम्युनिटी। और ये जो वेदा मिसाइल है, इस मिसाइल को डीआरडीओ ने तैयार कर लिया और साथ ही साथ ये इस मिसाइल का वर्क ये है कि चलते फिरते, मतलब आप रोड के किनारे जा रहे हैं और हमारा जो सैटेलाइट लॉन्चर है उसको आप मोबाइल से कर सकते हैं। इतना ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक बनाना किसी मिसाइल को, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और ये टेक्नोलॉजी आप समझ भी गए होंगे कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ़ और सिर्फ अभी के दौर पे किसी के पास नहीं है, अमेरिका को छोड़ करके। और एक बात, भारत के पास जो भी वेपन्स हैं, जो भी सैटेलाइट्स हैं, चाहे जो भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भारतीय काम कर रही हैं, जो भी भारत को अपने दुश्मन की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भेजती हैं, उस पर भले ही चाइना उस पर रखता हो ध्यान, चाइना उस पर हर चीज़ फोकस करके बैठता हो, लेकिन चाइना ये भी कभी कभी भूल जाता है कि भारत के पास जितनी भी सैटेलाइट हो वो अलग बात है, लेकिन चाइना को ये समझना चाहिए कि भारत ने लेमुआ, कॉमकासा और बीका समझौते अमेरिका के साथ कर रखे हैं। साथ ही साथ हम उनके सैटेलाइट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, उनकी मिलिट्री बेस सैटेलाइट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास पूरे एशिया नहीं, पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स से अगर रिलेशन कंबाइंड करके बात करते हैं। तो आपको कैसा लगा ये डीआरडीओ का इतना फैक्ट चेक कि जो डीआरडीओ ने इतने खुफिया तरीके से वेदा मिसाइल को प्रोग्राम करके अपने ऑफिस के चेयरमैन के ठीक पीछे रख के पूरी दुनिया को मतलब एक मैसेज दे दिया सीधा सीधा कि हम बहुत पीसफुली हर चीज़ कर सकते हैं। डीआरडीओ की इस स्पेक्टिकुलर सक्सेस पे आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।